इस वीडियो में एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जिसके कारण आप अपने अलजेब्रा के पेपर में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। बिफोर मूविंग एनी फर्दर मैं आपको मेरी मार्कशीट दिखाना चाहता हूं कि मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में मतलब मैथ्स में, क्योंकि अलजेब्रा और ज्योमेट्री साथ में रिजल्ट दिखता है आपको मैथमेटिक्स का, मैंने कितना स्कोर किया था। तो सबसे पहले मेरा रिजल्ट देख लेते हैं, फिर आप आगे का वीडियो कंटिन्यू करना। सो लर्नर्स, मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और दिस इज द मार्कशीट। ये मेरा मार्कशीट है। अगर आप ये देखोगे तो ये सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरा नाम है झा शुभम विजय, एक झा एक्स्ट्रा आ गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो इग्नोर करते हैं मेरा सीट नंबर। और अगर हम यहां पे जाए तो अभी हम मैथ्स के मार्क्स पे फोकस करते हैं। तो यू कैन सी कि जो मेरा हाईएस्ट मार्क्स है, इंग्लिश 82, मराठी 81, हिंदी 84, मैथमेटिक्स 92, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 89, आई एम साइंस टीचर बाय द वे, सोशल स्टडीज 87। तो हाईएस्ट मार्क्स जो है मेरा, दैट इज इन मैथ्स। मैं कभी शो ऑफ नहीं करता, बस ये वीडियो पे आपको ट्रस्ट हो इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि आप इस बात पे यकीन कर सकें। तो लर्नर्स, अब आपको ये तो पता चली गया होगा कि क्यों मैं आपके साथ ये वीडियो में बात कर सकता हूं। जब मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में था, जब ये यूट्यूब कुछ भी नहीं था, बोर्ड एग्जाम वैसे ही होता था, राइट, तो मैंने किस तरीके से अपनी स्टडी की थी, मैं आपके साथ वही इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड अगर आपने भी अब तक उन सारी चीजों को किया है जो मैं बात करने वाला हूं, और बचे हुए 2 दिन में अगर आप वो कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आप अपने अलजेब्रा में, जो कि यहां पे आपको दिख रहा होगा, 40 आउट ऑफ 40 बहुत आसानी से स्कोर कर लोगे। एंड फिर ज्योमेट्री में भी अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर ला पाओगे। मेरा ही एक दोस्त है जिसने सेम स्ट्रेटेजी से स्टडी की थी और उसको मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 थे। और मेरे कई सारे स्टूडेंट रह चुके हैं जिन्होंने इसी स्ट्रेटेजी से स्टडी की है और उनको 100 आउट ऑफ 100 मिला है मैथ्स में। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, लेकिन सबसे पहला टारगेट है अलजेब्रा में अच्छे नंबर ला। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं और आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर देता हूं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मैं जब भी मैथ्स पढ़ता हूं, ठीक है, मैंने आज तक जब भी पढ़ाई की है, मेरे दोस्तों ने जब भी पढ़ाई की है जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर लाया था, और मेरे कुछ स्टूडेंट, और जब भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूं बाय द वे, तो मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं बच्चों को एक बार कॉन्सेप्ट का आइडिया देने के बाद, मैथ्स में बहुत जरूरी है क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, तो आपको स्टेप समझ में आए। एंड मैं हमेशा सॉल्व एग्जाम्पल को प्रेफर करता हूं उस चीज को समझाने के लिए। ओके, एक बार सॉल्व एग्जाम्पल 2-3 जो भी होते हैं, प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट, एक्सरसाइज से पहले, वो करने के बाद हमें प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से करना चाहिए। ट्रस्ट मी, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी किया होगा और ये बहुत जरूरी है कि पहले आप ये करो। आप इस चीज का ज्यादा फिक्र ना करें कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कहीं बाहर के क्वेश्चन आते हैं, अगर वो आ गए मेरा क्या होगा, नहीं होगा। आप पूरी तरीके से अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करो, फिर प्रैक्टिस सेट करो। एक बार ये हो जाता है, उसके बाद लर्नर्स आपका अगला जो टारगेट होगा दैट इज प्रॉब्लम सेट, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको थोड़े से हॉट्स टाइप के होंगे, हाईली ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले। तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम सेट बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक आपको एक्चुअली उन्होंने दिया है, बोर्ड वालों ने दिया है, ठीक है, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपने ये सब कर लिया है तो आप, मैं बोलूंगा यू शुड स्टिक टू दिस, आपको ये और ये इस पे स्टिक करना चाहिए। लर्नर्स, वंस यू आर डन विद दिस, एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि भैया क्या मुझे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके देखना चाहिए क्या? तो इसका जो जवाब होता है वो है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देखना है, हर एक यूनिक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। बाकी अगर सेम टाइप है तो हम गो थ्रू करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 days। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाय द वे, अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई 11th स्टैंडर्ड में तुम्हारे लिए कुछ धमाकेदार चीजें लेकर के आएगा, जिसमें ऑफ कोर्स आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स पढ़ पाओगे। तो इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर लाइक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और साइंस लेने वाले हो तो दिस चैनल इज फॉर यू, डू सब्सक्राइब इट। और वैसे जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, साइंस का पेपर बाकी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड लर्नर्स, अगला जो चीज हमें करना चाहिए दैट इज क्वेश्चन बैंक। इट इज ऑप्शनल, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये ऑफ कोर्स ऑप्शनल है। ये अगर आप करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी इट्स फाइन, क्योंकि अब इतना समय नहीं रह गया है। लास्टली, अगर आपको ये सब करते करते आप कहीं कहीं पे बोर फील करते हो कि हाँ यार थोड़ा ब्रेक लेना है लेकिन पढ़ाई जरूरी है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इजी लर्निंग पे जो हमने फ्री टेस्ट अपलोड कर रखा है उस फ्री टेस्ट में जा सकते हो। बाय द वे, टेस्ट पेड था लेकिन मैंने इसको 2 दिन पहले ही फ्री कर दिया। अगर आपने अब तक इसका फायदा नहीं उठाया तो आगे मैं आपको बता देता हूं इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो। सिंपली हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहीं पे ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो, कि कैसे यूज करना है। बाद में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इधर उधर मैसेज करते हो, परेशानी वाला काम हो जाता है, इसीलिए कुछ फ्री देने का मन नहीं करता है। सच्ची बता रहा हूं, इरिटेटिंग हो जाता है। आप इमेजिन करो 1000 बच्चे आपको मैसेज कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वीडियो में सब बताने के बाद भी, इट्स इरिटेटिंग।
तो प्लीज मेक श्योर करो कि अगर आप यूज करने वाले हो तो यहां पे मैं 2 मिनट के अंदर बताऊंगा कि आप कैसे उसको ले सकते हो फायदा, तो उसी स्टेप्स को लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके तो जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लोगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से, उसके बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। जो भी नंबर आप यूज करते हो जिस पे कॉल आ सकता है, ओटीपी आ सकता है, उससे रजिस्टर कर लेना है, बिल्कुल फ्री है। एक बार करने के बाद आप इस तरीके के होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, आप नए यूजर हो तो। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, होम, कोर्सेस, चैट्स एंड प्रोफाइल। तो आपको कोर्सेस वाले सेक्शन में जाना है। वहां पे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको एंड में दिखेगा एसएससी क्लास 10 टेस्ट सीरीज, एसएससी क्लास 10 टेस्ट सीरीज। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो थर्ड स्टेप लेना है दैट इज कि आपको ओवरव्यू और कंटेंट दिख रहा है, उसमें कंटेंट पे जाना है। बाकी कहीं भी आप क्लिक करोगे, लेट्स से कि मैं यहां पे क्लिक करता हूं, फिर यहां पे जाता हूं, फिर यहां पे क्लिक करता हूं, तो ये मुझे बोलेगा कि योर कंटेंट इज लॉक्ड। तो ये नहीं करना है, फिर इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं भेजना है, प्लीज ध्यान दे लो। जो स्टेप बोला है वही, जहां पे आपको फ्री लिखा हुआ दिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, आप यहां पे आए, कंटेंट पे गए, उसके बाद यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है मैथ्स फ्री है, पूरा मैथ्स फ्री कर दिया है। उस पर आप गए, उसमें अलजेब्रा फ्री है, उस पर क्लिक किया और उसके बाद सारे टेस्ट मैंने फ्री कर दिया, जितने भी टेस्ट इसके अंदर सभी चैप्टर से डाले हुए हैं। तो लेट्स से आपको लीनियर इक्वेशन पे जाना है, तो आप लीनियर इक्वेशन पे गए और यहाँ पे टेस्ट पे जाकर के आप अटेम्प्ट पे क्लिक करोगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए मुझे बोल रहा है, बट आपका अटेम्प्ट होने लगेगा। बस आपको एक कंडीशन होगा, उसको आपको एग्री करना है, दैट्स इट। एक बार फिर से बता देता हूं कि करना क्या है। आप गए हमारे इस ऐप के ऊपर, डाउनलोड किया, कोर्सेस में आए, कोर्सेस में आके टेस्ट सीरीज सिलेक्ट किया, कंटेंट पे गए, स्क्रॉल किया, नीचे मैथ्स है, मैथ्स पे गए, अलजेब्रा में गए, जो भी देना है टेस्ट वो दे दिया। इट इज दैट सिंपल लर्नर। इन स्टेप का यूज करना है। ऐप पे फ्री में डाला है, बाकी सारे सब्जेक्ट का अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसा साइंस भी इसमें डाला हुआ है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इसको परचेस कर सकते हो। सोशल स्टडी भी इसमें डाला हुआ है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, फॉर इंग्लिश मीडियम, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। एल्स अगर आपको खाली मैथ्स चाहिए तो आप इसको यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? तो ऐप डाउनलोड कर लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, एंड दिस इज द वे आप टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। लर्नर्स, सिंपल से स्टेप्स बताया मैंने, आपने ऑलरेडी साल भर में यही स्टेप लिया है, तो आपके ऑफकोर्स नंबर आने वाले। आप फुल कॉन्फिडेंट रहो और बस मचा दो। इसके अलावा एक और सरप्राइजिंग बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। लर्नर, वो सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल पे आ जाओगे तो आपको दिखेगा 2 सेशन शेड्यूल्ड है। वैसे अगर आप लाइव वाले सेक्शन में जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि देखो हम कब से मैथ्स का सेशन करा रहे हैं लगातार। योगेश सोनावने सर ले रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। जो कब से हो रहा है, अलजेब्रा ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री के लिए कम टाइम था। और अब आपको दिख रहा होगा 2 सेशन अपकमिंग है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिखेगा। होम वाले सेक्शन में भी अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि 2 अपकमिंग सेशन है, जिसमें एक 11 तारीख को और एक 12 तारीख का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 11 तारीख वाला जो सेशन है 17 घंटे में होना है, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे का ये सेशन रहेगा 11 तारीख को। उसके ऊपर आप जाकर के नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इनका। और उसके बाद देखो ये 12 तारीख का सेशन है, इस पर भी आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। तो ये भी आपका लगभग 3 घंटे का सेशन है, 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो ये दोनों ही जो सेशन है लर्नर्स, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये सारी चीजें से मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, कि आप बहुत आसानी से जो मैंने नंबर बोला है उसको आप अचीव कर सकते हो। बट शर्त ये भी है कि आपने थ्रू आउट द ईयर भी बहुत सारी पढ़ाई की होगी, क्योंकि लास्ट 3 दिन में पढ़ करके अगर आपको ये मिल जा रहा है तो ये बस अच्छी किस्मत है। हर बार किस्मत अच्छी हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है और अभी भी आप ईमानदारी से लास्ट में भी दौड़ते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना। इनफैक्ट टेस्ट सीरीज के बारे में डेफिनेटली शेयर करना, क्योंकि वो फ्री है। दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू मी। एंड हाँ, 11th में कुछ बड़ा लेके आ रहा है आपके लिए, मचाएंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है कि 11th के लिए कुछ आ रहा है तो नीचे चैट में लिख दो, यस भैया मचाएंगे। हैप्पी लर्निंग।